तो एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं 5th लेसन को, 5वें लेसन को, जिसमें हम जो है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आज हम सीख रहे हैं सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, जहाँ पर हम सीखेंगे माई के यूजेस के, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स। दोस्तों आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। माई का अर्थ है मेरा, मेरी, आवर मतलब हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, आप लोग, आपका, आपकी, आप लोगों का। ऐसे हिज मतलब उसका, उसकी, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। हर उसका, उसकी, दियर उनका, उनकी, उन लोगों का, उन लोगों की। इट्स मतलब इसका, इसकी, या उसका, इसकी। ये जो है कि नॉन लिविंग के लिए होता है। तो दोस्तों ये जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद तुरंत नाउन आना बेहद ज़रूरी होता है। कैसे आता है, इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे यह मेरी गाय है, दिस इज़ माई काऊ। माई के जस्ट बाद आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ, नाउन लगा हुआ है। यह इसकी पूंछ है, इट इज़ इट्स टेल। तो दोस्तों ऐसे हम देख रहे हैं कि लगातार आवर के बाद विलेज आया है, योर के बाद पेंसिल आया है, योर के बाद स्कूल आया है, हर के बाद रिंग आया है, इसके बाद शर्ट, दियर के बाद गार्डन है, दियर के बाद फील्ड है। ऐसे कई सारे वर्ड। फिर देखिए कभी हम ऐसा ना सोचें कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही आता है या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की जगह ही आता है। एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है। जहाँ कहीं भी यहाँ पर मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उनका, उनकी ऐसे शब्द आते हैं, उसके बाद नाउन आ रहा है, तो अगर स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तब भी हम लगा सकते हैं। और रिलेशंस के साथ भी, जैसे मेरा भाई, उसकी बहन, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस की शुरुआत की गई है यहाँ पर देखिए, अगर कहा जाए कि मेरी गाय काली है, माई काउ इज़ ब्लैक। मेरी गायें काली हैं, माई काउज आर ब्लैक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, दियर काउज आर ब्यूटिफुल, दोज आर योर बुक्स, आर ट्रीज आर ग्रीन, योर नॉलेज इज़ लिमिटेड, हर वॉइस इज़ स्वीट, हिज वॉइस इज़ मेलोडियस। ऐसे कई सारे वर्ड्स जहाँ पर हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हम पॉजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन में एक छोटा सा अंतर होता है। अगर आप ही कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम जब भी कभी देख रहे होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात, जहाँ पर हम माई, आवर, माई, आवर और योर, हिज, हर, दियर, इट्स की बात करते हैं तो ये हमेशा नाउन को लेके आ रहे हैं। लेकिन हम जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि ये हमेशा अंत में आता है, नाउन के बाद ही आता है। देखिए किस तरह से आता है, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर है कि यह थैला मेरा है। ठीक है, अगर हम कभी भी बात कर रहे होते हैं एडजेक्टिव्स की तो हम कहते हैं यह मेरा थैला है। लेकिन जब भी कभी कहा जाए यह थैला मेरा है, मतलब हिंदी में भी आप देख रहे हैं कि नाउन के जस्ट बाद यह चला गया, तो इंग्लिश में क्या होगा कि इसके बाद दिस बैग इज़ माइन। मतलब हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसी के जस्ट बाद हम जिसकी तरफ भी इशारा कर रहे होते हैं वह नाउन भी हमारा उसके साथ आ जाता है। और जस्ट बाद हमारा जो है कि हेल्पिंग वर्ब और माइन, आर्स, माइन, योर्स आ जाता है। जैसे माई का जो है कि हमारा जो अगर हम बात कर रहे होते हैं प्रोनाउन की तो माइन हो जाता है माई के साथ, माई की जगह पर। ये हमेशा जो है कि क्या होता है कि हमारा एडजेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेकर के आना, दिस, दैट, दीज, दोज है तो उसके साथ नाउन भी हमारा आ जाता है। साथ में हम लोग जो है कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर हम जहाँ कहीं भी पॉजेसिव प्रोनाउन पाए हुए हैं उसका भी इंग्लिश हमें लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए इसके ट्रांसलेशन भी उस तरह से आते हैं, डिफरेंट आते हैं। यह थैला मेरा है, तो इसका मतलब यहाँ हमें थैले के बाद हमने देखा मेरा, और ये हमेशा जो है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ नाउन लेकर के आता है। ठीक है, और हम फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम माइन, आर्स ऐसे वर्ड्स को लगाते हैं जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये कुत्ते मेरे हैं तो हम क्या कहेंगे, दीज डॉग्स आर माइन। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे ट्रांसलेशन हम आगे प्रैक्टिसेस में करेंगे। दोस्तों हम जब भी कभी भी हम देख रहे होते हैं सिंपल प्रेजेंट की बात होती है तो हम इज़ार एम लगाएंगे, ये बिल्कुल ना भूलें। सिंपल पास्ट की बात हो रही है, अगर टू बी के फॉर्म में हम बात करें दोस्तों तो हमें वॉज वर लगाना है। और अगर सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है तो हमें विल बी और शैल बी लगाना है। अगर कहीं पास और रखना है दोस्तों
टू हैव के फॉर्म की बात करें और प्रेजेंट है हूँ, तो हमें हैज़ हैव लगाना है, और था थी थे है तो हैड का इस्तेमाल करना है। और जब भी कभी भी फ्यूचर की बात करें तो विल हैव और शैल हैव की बात करनी है। तो चलिए कुछ हम प्रैक्टिसेस कर लेते हैं अब। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यह कार मेरी थी। आप समझ गए होंगे ये कि सिंपल पास्ट की बात है, वॉज वर्क की बात करेगा, ठीक है। ये पुस्तकें हम लोगों की होंगी, ये हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों, जिसको आपको घर बैठे बैठे सुबह सुबह कॉपी खोलना है और ट्रांसलेट करना है, जिससे हमें कहीं भी इंग्लिश लिखने पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, और नीचे देखिए एक हमारे पास ग्रुप में दिया हुआ है ऑलरेडी, इस पैराग्राफ में इंग्लिश में भी सेंटेंसेस हैं जिसको मैं हिंदी में बनाना है, जिससे आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने में आसानी होगी। तो जल्दी से कर लें। ओके, आपने कर लिया होगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम फिर एक नए चैप्टर के साथ कल मिलेंगे, और जिसमें हम लोग जो है कि नाउन्स के यूजेस को जानेंगे। बेहद आसान हो जाएगा, छोटी छोटी गलतियां जो हमसे अक्सर होती हैं इंग्लिश लिखने में। और दोस्तों इंग्लिश लिखना बेहद ज़रूरी है, और करेक्ट लिखना ज़रूरी है। इंग्लिश लिखते हो तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन करेक्ट कितने लोग लिख रहे हैं ये मैटर करता है। हमें नंबर हमेशा करेक्ट इंग्लिश देती है, कभी भी इनकरेक्ट इंग्लिश हमें नंबर नहीं देती। इसलिए आपको अपनी इंग्लिश को लिखने में तो काफ़ी शुद्धता करने की ज़रूरत है। और इस हमारे चैनल को अगर आपने रेगुलर देखा तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आना ही आना है। आगे भी हम कई सारी बुक्स को इसमें एलिब्रेट करते हुए चैप्टर वाइज आपको देते जाएंगे। फिर हम लाइव क्लासेस भी अपनी आपको देने वाले हैं। इस वजह से आप एक एक चैप्टर को, एक एक बुक के चैप्टर को पर डे रेगुलेट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।